Hello guys, welcome back to Tech Learners. Guys, I am back with a new video of networking basics. So in this video we will take a short review of what is networking basics and network components, and in the end we will have also a summary. So first of all we will take a definition of networking. Networking is the practice of connecting computers to other devices to share resources, information. This can be achieved through wired or wireless connections, allowing devices to communicate with each other and access shared resources like files, printers and इंटरनेट कनेक्शंस. मतलब नेटवर्किंग जो है एक प्रैक्टिस है कंप्यूटर को दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट करने की, चाहे वो तरीका वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो. मतलब उसमें चाहे तार यूज़ हो या तार ना यूज़ हो, एयर के थ्रू, सिग्नल ट्रांसमिशन के थ्रू जो है आपकी फाइल्स और प्रिंटर्स और इंटरनेट कनेक्शन शेयर हो सके. सबसे पहले हम जो है की पॉइंट्स ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम नेटवर्क टाइप्स इस वीडियो में कवर करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन हम कवर करेंगे, बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड कम्युनिकेशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड समरी. अच्छा, ये कम्युनिकेशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड जो है हमारे चैप्टर का टाइटल है. सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क टाइप्स की तरफ. तो नेटवर्क टाइप्स, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. दिस इज़ आवर फर्स्ट सबटाइटल. द इंटरनेट हैज़ बिकम सच अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ दैट वी ऑलमोस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. मतलब इंटरनेट जो है हमारी हर चीज़ में अब काम आने लगा है और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी दिन हम इंटरनेट यूज़ ना करें. उसके बाद हम समझते हैं हु ओन्स द इंटरनेट. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आखिर इंटरनेट है किसका. मतलब ये पूरा इंटरनेट किसके उस पर चलता है. तो द इंटरनेट इज़ नॉट ओन बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप. द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कोऑपरेटिंग विद ईच अदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स. नेटवर्क जो है एक बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन का एक इंटरनेट है जो कि एक दूसरे से बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी भी टाइप की फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें नेटवर्क यूज़ करना होता है. हम देखते हैं लोकल नेटवर्क्स. लोकल नेटवर्क जो है एक नेटवर्क की ही टाइप है. तो स्मॉल होम नेटवर्क कनेक्ट्स अ फ्यू कंप्यूटर्स टू ईच अदर एंड द इंटरनेट. मतलब जो हमारे घर में एक राउटर लगा होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल होम नेटवर्क, या मतलब SOHO नेटवर्क. इसकी फुल मीनिंग होती है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क. ये क्या करता है, ये छोटे मोटे जैसे हमारे PCs हो गए, हमारे घर में जितने भी स्मॉल डिवाइसेस हैं उन सबको जो है आपस में कनेक्ट कर देता है और उन सबको आपस में डेटा शेयर करने के लायक बना देता है. हम देखते हैं दूसरा पॉइंट. द SOHO नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर्स इन अ होम ऑफिस और रिमोट ऑफिस टू कनेक्ट टू अ कॉर्पोरेट नेटवर्क टू एक्सेस सेंट्रलाइज शेयर रिसोर्सेज. मतलब ये क्या करता है, सारे जैसे आपका छोटा सा अगर ऑफिस है तो ये उन सारे कंप्यूटर्स को एक ऐसी जगह पे फाइल शेयर करने के लिए दे देता है जहाँ से वो सारे कंप्यूटर जो हैं उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. हम देखते हैं मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स. Medium to large networks such as used by the corporations and schools can have many locations with hundreds or thousands of interconnected hosts. ये जो नेटवर्क होता है ये पूरे स्कूल को एक साथ कनेक्ट कर लेता है, पूरे स्कूल को नेटवर्क प्रोवाइड करता है. मतलब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉर्पोरेशंस और स्कूल. मतलब जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं उनमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, और स्कूल में भी जैसे लैब हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई या लाइब्रेरी हो गई, तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर. ये नेटवर्क में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये 100 कंप्यूटर्स आराम से जो है अपने साथ कनेक्ट कर सकता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड. मतलब ये जो है सबसे बड़े इंटरनेट की लेवल है जो कि कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें कनेक्ट करती है. मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड, जो भी जितने भी वर्ल्ड में जो हैं कंप्यूटर्स हैं वो सारे इस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और फिर जो है अपनी सारी फाइल्स वगैरह शेयर कर पाते हैं. यहाँ पे हम कुछ मोबाइल डिवाइसेस देख लेते हैं, मतलब एंड डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं. स्मार्टफोन कंबाइंस द फंक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स टुगेदर सच एज टेलीफोन, कैमरा, GPS रिसीवर, मीडिया प्लेयर एंड टच स्क्रीन कंप्यूटर. यहाँ पे बताया गया है कि स्मार्टफोन जो है एक टच स्क्रीन कंप्यूटर का भी काम करता है, GPS रिसीवर का भी काम करता है जब यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है. स्मार्टफोन जो एक मीडिया प्लेयर का भी काम कर सकता है जब इसमें हम कोई भी वीडियो वगैरह चलाते हैं.
सही है। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मोबाइल का, स्मार्टफोन्स का। देखते हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स कम विद एन स्क्रीन कीबोर्ड, सो यूजर्स आर एबल टू डू मैनी of the things they used to do on their laptop computers such as composing emails और browsing the web। मतलब टैबलेट जो है एक स्क्रीन कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो जैसे हमारे लैपटॉप्स आते हैं उसमें एक कीबोर्ड होता है परमानेंटली। मोबाइल की तरह नहीं होता कि कहीं भी आप सर्च करना हो तो ही कीबोर्ड आएगा। तो इसलिए हम जो है टैबलेट की मदद से इजीली जो है वेब ब्राउज़ कर सकते हैं और ईमेल्स भी कंपोज कर सकते हैं। हम देखते हैं वो डिवाइसेस जो मोबाइल डिवाइसेस से जैसे कि स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस एंड वेयरेबल कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच की तरफ। स्मार्ट वॉच कैन कनेक्ट टू अ स्मार्टफोन, मतलब स्मार्ट वॉच जो है स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद प्रोवाइड द यूज़र विथ अलर्ट्स एंड मैसेजेस एंड अदर फंक्शंस, मतलब जब ये कनेक्ट हो जाती है स्मार्टफोन से तो ये अलर्ट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। जो मैसेजेस आपके स्मार्टफोन पर आते हैं आप वो भी इसमें जो है व्यू कर सकते हो आसानी से। और उसके साथ साथ अदर फंक्शन जैसे कि हेल्थ ट्रैक वगैरह ये भी होते हैं स्मार्ट वॉचेस के ज़रिए। हम बढ़ते हैं। अ वेयरेबल कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस सच एज गूगल ग्लास कंटेन्स अ tiny screen that display information to the wearer in a small fashion to a HUD head-up display of a fighter jet pilot। ये कुछ इस टाइप के ग्लासेस होते हैं जिनमें हेड अप डिस्प्ले होती है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देती है आपकी आंखों के सामने एज अ कंप्यूटर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो। ये ग्लास की फॉर्म में होती है जैसे कि गूगल ग्लास। ज़्यादातर जो है पायलट्स के पास होती है, जैसे कि फ़ाइटर पायलट्स और कार्गो प्लेन पायलट। हम देखते हैं कनेक्टेड होम डिवाइसेस कि हमारी कितनी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारे घर में हैं और वो जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं। विद अ कनेक्टेड सिक्योरिटी सिस्टम मैनी आइटम्स इन अ होम सच एज लाइटनिंग एंड क्लाइमेट कंट्रोल कैन बी मॉनिटर्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। जब हमारे घर में जितने भी सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए होते हैं उन्हें हम जो है मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ इधर दिया हुआ है कि लाइटनिंग एंड क्लाइमेट, जितने भी स्मार्ट होम्स होते हैं उसमें जो है लाइटनिंग सिस्टम भी स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और होता है। आप अपनी मोबाइल डिवाइस से जो है अपने घर का क्लाइमेट भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्या इतने सर्दी चाहिए या गर्मी, तो आप उसे भी अपने मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके जो है ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हाउस होल्ड अप्लायंस सच एज रेफ्रिजरेटर, ओवन्स एंड डिशवॉशर कैन बी कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब जो डिशवॉशर्स जो होते हैं नॉर्मल वो भी जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं हम। यही डिवाइसेस नहीं होती, हम जो है टीवी वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कनेक्टेड सेंसर्स कैन प्रोवाइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, बायोमेट्रिक एंड विंड प्रेशर, सॉइल मॉइस्चर डेटा। मतलब सेंसर्स जो है हमें ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, बायोमेट्रिक, विंड प्रेशर और सॉइल मॉइस्चर डेटा जो है हमारे पास आ सकता है अगर हम किसी भी चीज़ पे जो है सेंसर लगा दें। अब यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस सच एज पेसमेकर्स, इंसुलिन पम्प्स एंड हॉस्पिटल मॉनिटर्स प्रोवाइड यूजर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स विद डायरेक्ट फीडबैक और अलर्ट्स व्हेन वाइटल सिग्नल्स आर एट स्पेसिफिक लेवल्स। मतलब हॉस्पिटल में भी जितने मॉनिटर्स होते हैं वो भी जो है इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उसमें भी सेंसर्स यूज़ होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे वाइटल सिग्नल जो है हमें दे पाता है मॉनिटर के थ्रू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।